हॅलो. लय बड आलं माझ्या दुबड्या पोरात. लय बड आलं माझ्या दुबड्या पोरात. बाबासाहेबामुळं तुझ्यानी माझ्या घरात. बाबासाहेबामुळं तुझ्यानी माझ्या घरात. पुरवणार पोरगा माझ्या साहेब झाला. पुनवणार पोरगा माझ्या साहेब झाला. तहसीलेतला मोठा आता नायब झाला. तहसीलेतला मोठा आता नायब झाला. त्याच्या दरारा आजही सरकारी नोकरात. त्याच्या दरारा आजही सरकारी नोकरात. बाबासाहेबामुळं तुझ्यानी माझ्या घरात. हेलो वेलकम दोस्तों, वेलकम आप सभी को। साधुवाद, मंगल कामना, नमो बुद्धाय और सप्रेम जय भीम। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है तो तकरीबन, और विजयादशमी भी है, वो तकरीबन 4 दिनों के आसपास आ चुकी है। तो जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी थी उसका सही मायने में अर्थ या कुछ मायने में अर्थ क्या हो सकता है। बाबा साहब जो स्कूल में ही थे तो उनके गुरुजी उन्हें बुद्धायन धम्म का मतलब बुद्ध की एक पुस्तिका दे चुके थे। उनसे वो बहुत प्रभावी हो गए थे बाबा साहब। तो देखिए, ये एक अच्छे टीचर की एजुकेशन होती है। जो एक अच्छा टीचर है वो एक अच्छी ही बात कहेगा, अच्छा ही संस्कार देगा, अच्छी ही राह दिखाएगा। तो शायद किर्लोस्कर गुरुजी थे, हमें उतना पता नहीं है, पर जो उनके गुरुजी है उन्होंने बाबा साहब को बुद्ध की पुस्तक दी और तभी से वो बुद्ध को पढ़ने लगे, समझने लगे और अपनी जीवन चर्या उन्होंने चालू रखी। पढ़ाई करते गए, एजुटेशन करते गए, एजुकेशन लेते गए। तो ऐसी से ये बात हो चुकी है। उन्होंने अपने जीवनचर्या में शायद उन्होंने जितना दर्द सहा हो, शायद ऐसी बहुत मतलब जितना दर्द और स्ट्रगल किया हो आज तक कोई पैदा भी ना हो सके और ना ही हुआ है। जिन्होंने जितना स्ट्रगल किया है उनकी इतना शायद अभी तक पैदा हुआ भी नहीं हो और ना ही होगा। पर ऐसी बात नहीं है, कोई मतलब कुछ पीढ़ियों के बाद अच्छा इंसान मतलब जन्म ही लेता है, ऐसी बात है। अगर कोई कहता कि हम बुद्ध मतलब ये नहीं होते, बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने मतलब ये किया ही है। सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब आ गए हैं, उन्होंने मतलब तो पूरी काया ही बदल डाली। किसके खिलाफ थी वो थी जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उनके विरोध में लिया। अनजस्टिसेबल में था, उनके विरोध में बुद्ध धम्म लिया। अनलिबर्टी थी, उनके लिए लिबर्टी के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म लिया। जहां पे फ्रैटर्निटी नहीं होती थी वहां पे फ्रैटर्निटी के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म लिया। जहां पे अनटचेबिलिटी, भेदभाव, असामाजिक न्याय, ये सब चीजें होती थी, शायद उन्हें वो बुद्ध धम्म में मिलती। उनके पास इतना दान था कि वो खुद का भी मतलब ये रिलीजियस निकाल सकते थे, खुद को भी वो भगवान मान सकते थे। और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शांतता, मध्यम मार्ग की ओर जाना चाहा। मैं लोगों को बता दे रहा हूं, जो अभी जो युग चालू है ना देश में, वो आम्बेडकर युग चालू है, फुले युग चालू है, शाहू जी युग चालू है, शिवाजी महाराज का युग चालू है। यही युग आने वाला है आगे। तुम इनके विचारों को ज्यादा दबा कर नहीं रख सकते हैं, ये बेड़ियां तोड़ देंगे। जो बुराई की बेड़ियां है इनके विचार तोड़ देते हैं। ऐसी बात है जो फिर 14 अक्टूबर
1956 को एक सुबह निकली। उन्होंने कुछ लाखों अनुयायी के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली भी और लाखों अनुयायी को बुद्ध एंड धम्म की दीक्षा दी भी। शायद वो जग में और भारत में पहला ही ऐसा धर्म परिवर्तन हो, जैसे मतलब जिन्होंने एक खून का बूंद भी ना गिराते हुए इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हमें याद रखना चाहिए, धर्म के वजह से बहुत खून खराबा हुआ है। हम एग्जाम्पल ले अगर हमारे कोई धर्म का विरोध कर रहे तो हम मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इतना धर्म ने हमारे माइंड को हाईजैक कर लिया है, तो उन्होंने तो इतना परिवर्तन कर दिया है। संसद में अकेले लड़े, उनका हथियार ही ये टोक था। उनका हथियार ही इस पेन का टोक था। इस पेन से उन्होंने कलम चलाई। मैं गाना सुना दू, माझ्या भीमान देश उचलला एका पेनाच्या टोकावर, एका पेनाच्या टोकावर। ये बात है, ये जादू है पढ़ाई की, ये समझ है अच्छाई की। सबको समझा दिया संसद में कि ऐसी से ऐसी होगा। कभी भी संसद में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जैन के भी प्रतिनिधित्व थे, सबके थे। तो हमें संविधान सभा का भी शुक्रिया गुजार करना चाहिए। उन्हें भूलना नहीं चाहिए संविधान सभा को, जिन्होंने हमें अच्छाई के राह पर मतलब अच्छाई की राह बगडोर कर दी। मैं कह रहा हूं ना, उसमें सभी धर्म के लोग थे, उन्होंने अच्छाई को अपनाया। शायद कुछ तो भी 4-5 जो मेंबर थे, उन्होंने संविधान जो सभा थी उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो कोई बात नहीं 10-15 से, पर बाकी के लोग तो सहमत थे, 284 मेंबर। तो यही बात बाबा साहब ने बुद्ध धम्मा में सिमट चुकी है सबको, हमारे महापुरुषों को, अच्छाई की चीजें को। मैं आपको संविधान पढ़ा देता हूं कि क्या बाबा साहब ने ये किया था। बुद्ध धम्म लेते हुए सोच विचार, जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी होंगी। किसकी लिबर्टी होंगी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी होंगी किसकी? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग टू देम ऑल। सबको समान होंगी अपॉर्चुनिटी। यही आर्टिकल 60 कह रहा है संविधान में कि सब बच्चों को जॉब मिले। जो राहुल गांधी आए थे उन्होंने भी वही बात कही है कोल्हापुर में। फिर क्या है? फ्रैटर्निटी, बंधुत्व चाहिए देश में। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। ये राष्ट्र को बांधेंगी बंधुता, और यही बुद्ध के तत्व है। मैत्री, यही बुद्ध के तत्व है, मैत्री, जो राष्ट्र को बांध सकेंगे। हम गलत मैत्री की तरफ घुस चुके हैं। ऐसी बात है। बहुत पैमाने पे 1 हफ्ते से लोग दीक्षा भूमि पे आते जा रहे हैं। उनका सभी का साधुवाद, वेलकम, उनका थैंक यू सभी का भी। आप सभी का आवागमन रहे, आते जाते रहे, और पुस्तकों की हो सके तो खरीदारी अवश्य करें। तो हमें, और हमारी जो महापालिका है उन्होंने अच्छी ये की सर्विस प्रोवाइडर की 140 नल इस्टेब्लिश किए, 900 के तकरीबन शौचालय इस्टेब्लिश किए। जो दीक्षा भूमि के आजू बाजू में जो एरियाज है, जो अंध महाविद्यालय है, वहां पे जो प्रवासी है उनके लिए रेस्ट का इंतजाम कर दिया है। और कुछ शासकीय औद्योगिक जो कुछ ऐसी बिल्डिंग है वहां पर भी वो जो यात्रियां है रेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी हमारे महानगर पालिका ने सुविधा दी, इसलिए हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं।
अगर आपको कोई मतलब ये होता है, अड़चन होती है, तो पुलिस कक्ष आजू बाजू में रहते हैं, उनकी सहायता ले और सिक्योर रहे। थैंक यू सो मच।